हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले पेपर में आपको जो आपका आज पेपर था कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय का, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए थे आपको लगभग वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं। लेकिन जो अनसीन पैसेज लगभग सभी पेपर में अलग अलग आई हैं, लेकिन जितने भी हमने आपको लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट और यहाँ पर जो हमने पोस्टर आपको बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको जो है इंग्लिश विषय के पेपर में देखने को मिले हैं। इसी तरह आपको जो है जीव विज्ञान विषय के ऐसे 100% क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपसे 100% गारंटी के साथ पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, अनिषेक जंत सामान्यतः पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसमें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, सेमिनिफेरस नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया था। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, टीके की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होती है प्राकृतिक कीटनाशक? एजाडिरेक्टिन होती है। एजाडिरेक्टिन इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकनीक जिसके द्वारा पितृत्व समस्या का समाधान किया जा सकता है क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों का प्रति जन्म कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 1000 से ज़्यादा छात्र जो हैं हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको PDF उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लास 11 इंग्लिश की जो है हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की आपको PDF उपलब्ध कराई थी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 के नाम से टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है, एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं? स्क्यूलेटम कहते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है? स्क्यूलेटम लिखना है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? स्क्यूलेटम होगा। और लास्ट में आपको इनके आंसर लिखित रूप में आपको बताए जाएंगे। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में असक्षमता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको बद्धता कहते हैं। असक्षमता को क्या कहते हैं? बद्धता कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको बद्धता लिखना है। इसके बाद जो है तीसरा खालिस्तान है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे? जॉन ग्रेगर मेंडल। इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है? जॉन ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा खालिस्तान है, AIDS संचारित रोग है। तो कौन सा रोग होता है? लैंगिक रूप से जो है संचारित रोग है। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? लैंगिक रूप से। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंगिक रूप से। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो 5वां खालिस्तान है, दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है? लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो है प्रश्न 6 दिया गया है इस प्रकार से, जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक है तो क्या होता है, जैव अणु होता है। प्रश्न 6 का आंसर क्या होगा, जैव अणु होगा। इसके बाद 7वां खाली स्थान है यहाँ पर, भूमंडल का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं कहलाता है तो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, स्थल मंडल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, IUD का पूरा नाम लिखिए। तो IUD का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रा। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो क्या होता है, विषाणु होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का विषाणु इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियस होता है। क्या होता है, होमो सेपियस होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है, होमो सेपियस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तंबाकू होगा। क्या होगा, तंबाकू होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर तंबाकू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 दिया गया है, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, प्लाज्मोडियम। इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 7 है, PCR का पूरा नाम लिखिए। तो क्या होता है, पॉलीमेरेज चेन सिद्धसन होता है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ियां मिलाइए। इस प्रकार से सही जोड़ियां दी गई हैं। पहला है आभासी फल, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आभासी फल एक क्या होता है, सेव हो जाएगा। आभासी फल यहाँ पर C नंबर से आपको मिलाना है। दूसरा है शुक्रजन नलिकाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्टोली कोशिकाएं। D नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। तीसरा है अनुलेखन, तो इसका आंसर क्या होगा, DNA मिथाइलेज। क्या हो जाएगा इसका, DNA मिथाइलेज। इसके बाद जो है प्रतिजैविक, चौथा है प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक क्या होता है, STD होता है। B नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद बायोगैस, तो बायोगैस क्या होती है, मीथेन। F नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद बिलमट, बिलमट क्या होता है, एक डॉली होता है, तो यहाँ पर डॉली G नंबर से आपको मिलाना। और अपर्दन, तो अपर्दन क्या होता है यहाँ पर, प्रारंभिक काल। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 1 से 4 तक के हम सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देखने वाले हैं, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन के जो आपसे विकल्प पूछे गए थे सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार करें। पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे प्रश्न में खाली स्थान पूछे गए थे, यहाँ पर रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न 3 में जो है यहाँ पर इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर यदि हमारे पास रियल आ जाते हैं तो आपको रियल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करें। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद 2-2 अंक के प्रश्न हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं कि आपको
आंसर भी बताए जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 है जो कि 2 अंक में पूछा गया है। परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है आभासी फल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखने वाले हैं। परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर दिया गया है कि परागण किसे कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्न में जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है आभासी फल किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 में जो प्रश्न पूछा गया है 2 अंक में, इस प्रकार से वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इसका हम आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। शुक्र जनन और अंड जनन में यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से 2 अंक में टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, इसके अथवा का क्वेश्चन है आईयूडी क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया है आईयूडी क्या है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो स्क्रीन पर आपको आईयूडी क्या है इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इस प्रकार से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न 8 का उत्तर देखने वाले हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इस प्रकार से आंसर दिया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है मेंडल का प्रभाविता का नियम, इस प्रकार से नियम दिया गया है। इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया इस प्रकार से, तो आप इसके उदाहरणों को भी अच्छे से तैयार करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 जो कि 2 अंक में पूछा गया है। समजात अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा समजात अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 जो कि 2 अंक में पूछा गया है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोधकता और यहाँ पर टीकाकरण, प्रतिरोधता और टीकाकरण की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अथवा में पूछा गया है औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोधकता और यहाँ पर जो इसके टीकाकरण, इन दोनों की परिभाषा आपको तैयार करना है। इस प्रकार से प्रतिरोधकता की परिभाषा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक तैयार करेंगे। आप चाहें तो इन चारों को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर जिले में
अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आगे पीछे करके पूछे जाएंगे। इसके बाद आप वैक्सीन को भी तैयार करें, लेकिन ज़्यादातर जो आने के चांस है प्रतिरोधकता की आप परिभाषा तैयार करें और टीकाकरण। इस प्रकार से टीकाकरण दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, तो परिभाषा आप नोट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद आगे दिया गया है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 11, जैव उर्वरक को समझाइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जैव उर्वरक को समझाइए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आंसर दिया गया। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया है, गोबर गैस क्या होती है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 12, जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखने वाले हैं, जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखो। इस प्रकार से जीन क्लोनिंग के उपयोग निम्नलिखित हो जाएंगे। इनके आपको कोई भी 3 या 4 उपयोग आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके अथवा के क्वेश्चन में पूछा गया है, वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से वाहक के लक्षण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 13 से और आगे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को उत्तर सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।